पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बरसात के बाद यमुना नदी उफान पर है। देर शाम यमुना नदी का जल स्तर 1,06,000 क्यूसिक तक पहुंच गया, जिससे यमुना के साथ लगते गांव के लोगों की धड़कनें तेज हो गई। प्रशासन द्वारा बाढ़ बचाव कार्यों में की गई देरी को लेकर स्थानीय व किसानों में रोष है। लोगों का कहना है कि बाढ़ बचाव का जो कार्य 1 माह पहले हो जाना चाहिए था, वो अब तक भी पूरा नहीं हो पाया है। यमुना के बड़े जल स्तर से भूमि कटाव भी शुरू हो चुका है। यहाँ की स्थिति बहुत खराब है सर। रात देर को पानी आया जमुना में हमारे में, और जो भूमि कटाई किसानों की हो रही है, जो जमुना सामने जी पूरी भूमि कटाई हो रही है जी। और जो यहाँ पिचिंग होनी थी वो नहीं रही है जी, ऐसे ही पत्थर आ रहे हैं और डाल के चले जा रहे हैं जी। यहाँ से कुछ नहीं हो रहा पाया है, जो पत्थर सारा ऐसे ही पड़ा है बिखरा हुआ, कहीं पानी में कहीं कहीं फेंक रहे हैं, कभी कहीं फेंक रहे हैं जी। ये काम तो 2 महीने पहले होना चाहिए था, जो अब हो रहा है जी। अब थोड़ी भी, अब तो पानी आ गया है जमुना में, अब थोड़ी पिचिंग होगी जी। ये तो जब पानी नहीं था तो उस टाइम पिचिंग होनी चाहिए थी जी। अब तारे गड्डियां कभी कहीं फेंक के जा रहे हैं, कभी कहीं फेंक के जा रहे हैं किनारों पे जी। पैसे बर्बाद कर रहे हैं। पैसा की बर्बादी है, क्या है जी। वो उन्होंने ग्राउंड साफ करना है अपना, आ रहे जमुना कभी कोई से किनारे पे डोर फेंक के चले जाते हैं, कभी कोई से किनारे पे जी। सही तरीके से काम नहीं हुआ। नहीं जी, कोई सही तरीका नहीं है जी। जो तो जमुना में पानी आ गया, अब कैसे पिचिंग होगी जी। पानी तो पिचिंग ये पानी से पहले होनी चाहिए थी ना जी। पत्थर तो कभी काया पड़ा है जी, उधर जान के लेट करते हैं कि पिचिंग ना हो, ऐसे ही डाल देंगे। कोई बोलता तो जिम्मेदार, कोई कुछ कहता था। देखिएगा, जमुना हर वर्ष इन दिनों उफान पे आती है और भारी नुकसान हमारे क्षेत्र का होता है। परंतु हमारे क्षेत्र के अंदर जो ढाल लगने से, कटाव होने से भूमि गिरती है और किसानों का बहुत भारी नुकसान होता है, जान माल नुकसान होता है। और प्रशासन इसको लेकर के बिल्कुल चिंतित नहीं है। इस विषय में हमने बहुत समय पहले माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार को पत्र भी लिखा था कि बाढ़ कार्य जो हमारे क्षेत्र में होते हैं, इसकी जो वीडियोग्राफी कराई जाए, उस पर भी प्रशासन ने, लोकल प्रशासन ने एक अपने पक्ष का जवाब दिया कि समय पर कार्य होता है और कार्य आपके सामने है, कितना समय पर होता है, कितना समय पर नहीं होता। आज जमुना मैया का पानी उफान पर है और पिचिंग का कार्य जो है वो 30%, लगभग 30% ही हो पाया है। 70% जो पिचिंग है वो ऐसे ही पत्थर डाले गए हैं। और आप देख पा रहे हो कि भी जो भी इसका कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार है, वो मात्र एक अपनी क्वांटिटी पूरी करने के लिए पत्थरों को फेंका जा रहा है, इधर उधर फेंक रहा है। और ये पत्थर कहीं भी टिकाऊ नहीं है। हल्का पानी और आया, ये पत्थर बह जाने हैं, गिर जाने हैं। ये पत्थर जो यहाँ गिरा गया है, ये एक सिस्टमेटिकली तारों से पिचिंग की जाती है ताकि बाढ़ के अंदर, बहाव के अंदर, पानी के अंदर पत्थर ना बहे। परंतु ये पत्थर ऐसे ही डाल दिया गया है और पैसा जो है वो पिचिंग का जाएगा और मात्र पत्थर फेंका गया है और ठेकेदार जो है पैसा पिचिंग का लेगा।